हमने और आपने देखा है कि चंद लोग तकदीर को लेकर आपस में बहस करते हैं, तकदीर को लेकर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि तकदीर के ताल्लुक से कुछ बातें आप लोगों की खिदमत में रखी जाए। तो आइए हम जान लेते हैं कि तकदीर क्या है। पहली चीज़ कि हर इंसान को उसके अच्छे और बुरे तकदीर के ऊपर ईमान रखना है। अगर कोई मुसलमान हर चीज़ के ऊपर ईमान रखता है लेकिन वो तकदीर के ऊपर ईमान नहीं रखता या वो तकदीर को नहीं मानता, तो गोया के उसका ईमान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस जिब्रील है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वह नुमिनु बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, कि हर इंसान को उसके अच्छे और बुरे तकदीर के ऊपर ईमान रखना है। तो पहली चीज़ वाज़ेह हो गई कि हर इंसान को उसके अच्छे और बुरे तकदीर के ऊपर ईमान रखना है। अगर कोई ईमान अपने तकदीर के ऊपर नहीं रखता तो गोया कि उसका ईमान इनकम्प्लीट है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, तकदीर एक ऐसा मसला है कि इसको लेकर कभी भी लोगों के दरमियान ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। एक हदीस मैं आपको सुना दूँ, इब्न माजा की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाहर तशरीफ़ लाए तो कुछ लोगों को देखा कि वो लोग तकदीर को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्सा के मारे लाल हो गया, अनार के दाने की तरह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग पहले वाले लोगों की तरह हो गए हो, चंद यानी बाज़ बातों पर बहस करते हो, गुमराह हो जाओगे। यानी अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को ये इशारा किया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोग ज़्यादा तकदीर के ऊपर बहस ना करो, क्योंकि इम्कान है कि तुम गुमराह हो जाओगे। क्योंकि हमने और आपने बाज़ दफ़ा ऐसा देखा है कि जब लोग आपस में तकदीर को लेकर बहस करते हैं तो वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो दूसरी चीज़ भी वाज़ेह हो गई कि इंसान को तकदीर को लेकर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें गुमराह होने का ख़तरा है। तीसरी चीज़, तकदीर क्या है? देखिए, तकदीर का मतलब है अंदाज़ा लगाना। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी इंसान को दुनिया के अंदर भेजता है तो भेजने से पहले सारी चीज़ें उसके तकदीर के अंदर अंदाज़ा के मुताबिक लिख देता है कि ये बंदा दुनिया के अंदर जाएगा और ऐसा ऐसा करेगा, क्योंकि अल्लाह का अंदाज़ा परफेक्ट होता है, क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को सब कुछ पता होता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि अंदाज़ा क्या होता है। एक मास्टर के पास दो स्टूडेंट हैं, दो बच्चे पढ़ते हैं। तो मास्टर ने एक दिन कहा कि ये लड़का पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, यानी तू पास हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा। इम्तिहान हुआ, इम्तिहान के बाद जब रिजल्ट सामने आया तो ऐसा ही हुआ। मास्टर ने जिसे कहा था कि तू पास हो जाएगा वो पास हो गया, जिससे कहा था कि तू फेल हो जाएगा तो वो फेल हो गया। अब वो बच्चा मास्टर को ब्लेम नहीं कर सकता, फेल होने वाला बच्चा मास्टर को ब्लेम नहीं कर सकता कि मास्टर ने कहा था कि तू फेल हो जाएगा तो मैं फेल हो गया, मास्टर ने कहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा तो फेल हो गया, क्योंकि वो ब्लेम नहीं कर सकता। क्योंकि मास्टर ने उसे नहीं कहा था कि तू फेल हो जा, बल्कि कहा था तू फेल हो जाएगा, क्योंकि मास्टर को अंदाज़ा था कि ये बच्चा सही तरह से नहीं पढ़ता था, सही तरह से क्लास में हाजिर नहीं होता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, इधर उधर खेलता था, भागता रहता था, फिल्म वगैरह देखता रहता था। तो मास्टर ने अंदाज़ा के मुताबिक कह दिया कि तू फेल हो जाएगा, और ऐसा ही ये फेल हुआ। ये तो मास्टर है, लेकिन अल्लाह उसी तरह अपने बंदों को भेजने से पहले ये अंदाज़ा लगा लेता है और उसके तकदीर में सब कुछ लिख देता है कि ये बंदा जाएगा और ऐसा ऐसा करेगा। अगर कल जाकर कोई गलत काम करता है, मसलन किसी ने चोरी कर ली, अगर वो कह दे कि मैं तकदीर में लिखा था इसलिए मैंने चोरी की, तो इससे बड़ी जहालत की बात और नहीं होगी, क्योंकि तकदीर तो पोशीदा चीज़ का नाम है। अब मुझे दुनिया के अंदर भेजा, अब मेरे तकदीर में क्या लिखा है ये तो मुझे इल्म नहीं है, ये तो मुझे पता नहीं है।
लेकिन अल्लाह ने लिख दिया अंदाज़ा के मुताबिक। अब मैं जब दुनिया में आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से हमें ये मैसेज दिया और कहा कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मौत और हयात इसलिए पैदा किया, मैंने इंसानों को दुनिया के अंदर इसलिए भेजा ताकि मैं आजमाऊंगा, उनका इम्तहान लूँगा, उसकी आजमाइश करूँगा कि वो कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। तो अब मुझे दुनिया के अंदर भेजा और भेजने के बाद मुझे दो रास्ता दिखाया, अगर ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। अगर तू अच्छा काम करेगा तो जन्नत के अंदर जाएगा, अगर बुरा काम करेगा तो जहन्नम के अंदर जाएगा। अब मेरे ऊपर इख्तियार है कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। अगर मैं, अल्लाह तो जो लिख दिया सो तो लिख दिया, लेकिन मुझे तो पता नहीं है ना क्या लिखा। लेकिन अल्लाह ने मुझे दो रास्ता दिया और मुझे छोड़ा, इख्तियार ही दिया। कहा कि अगर तुम इस रास्ते से चलोगे तो जन्नत के अंदर जाओगे, इस रास्ते से चलोगे तो जहन्नम के अंदर जाओगे। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ और मैं अल्लाह को ब्लेम करता हूँ या तकदीर को ब्लेम करता हूँ, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी जिहालत की बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और एक मिसाल दे दूँ, अब मान लीजिए अगर मैं ट्रेन के सामने कूदूंगा तो जाहिर सी बात है मैं मरूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं देखूँ कि तकदीर में अगर मौत लिखी होगी तो मरूंगा, नहीं लिखी होगी तो नहीं मरूंगा। अब मैं ट्रेन के सामने कूद गया, फिर भाई ट्रेन के सामने कूदना ही तो जहालत और बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है ना कि तुम्हारे तकदीर में क्या लिखा है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, तकदीर का मसला जो है ये बड़ा ख़तरनाक मसला है। तो खुलासा कलाम ये है कि हम अच्छे और बुरे तकदीर के ऊपर ईमान रखें। अगर ईमान नहीं रखेंगे तो हमारा ईमान इनकम्प्लीट रह जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम तकदीर को लेकर आपस में ज़्यादा बहस व मुबाहिसा ना करें। और तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा है, जन्नत का और जहन्नम का रास्ता दिखाया है। इसलिए हम और आप जो है जन्नत के रास्ता को यानी पसंद करें, अच्छा काम करें, क्योंकि हमें सब कुछ पता है कि कौन सा अच्छा काम है और कौन सा बुरा काम है। आइए आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों को तकदीर के ऊपर ईमान रखने की और कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की